दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती। यहाँ राम जी को भी सुनना पड़ा, यहाँ माता जानकी को सुनना पड़ा, यहाँ भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी, तो हम और आप तो कौन ही होते हैं। भगवान तक जब सुन सकते हैं तो हम तो साधारण लोग हैं। आपको पता है भगवान ने ये संसार बनाते टाइम ना 3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। नंबर 1, अनाज बनाया तो कीड़े पैदा कर दिए, वरना इंसान सोने चांदी की तरह इसको भी अपनी तिजोरी के अंदर रखता। नंबर 2, डेथ होने के बाद मनुष्य के शरीर से दुर्गंध आती है। क्यों आती है? भगवान ने सोचा कि अगर मैं दुर्गंध पैदा नहीं करूंगा तो लोग अपने प्यारों को अपने घर के अंदर ही रखेंगे, उसको जलाएंगे नहीं। नंबर 3, हम सभी के जीवन में दुख, समस्याएं, तकलीफ आती रहती है, जिससे हमें दुख होता है, जिससे हमें रोना आता है। तो भगवान ने इसको सहने की शक्ति भी दी, खुशियां दी, और उस खुशी को पाने के लिए इंसान अपने दुख को भी भूल जाता है ना? नहीं तो इंसान हमेशा अंधकार और उदासी भरा जीवन ही। कभी कभी ना हम नाराज नहीं होते हैं, बस थक जाते हैं। हर बार समझाना, यूं बड़ा बड़ा लेक्चर, 0 बराबर होना, बार बार माफ करना और नाराज होकर खुद ही ठीक हो जाना, ये सब थकाने लगता है। इन सब के बाद जो लोग खामोश हो जाते हैं उन पर इल्जाम मत लगाओ, बल्कि खुद से सवाल करो कि वो क्यों खामोश हो गए। क्योंकि जिन लोगों के दिल बहुत कुछ सह चुके होते हैं ना, वो एक न एक दिन चुप हो जाना ही बेहतर समझते हैं। औरत का अपनी जिंदगी में कुछ भी अपना नहीं होता। आंगन सास का, खुशियां बच्चों की और सपने पति के। एक औरत चाहे तो भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी नहीं सकती, और अगर वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहे या अपने बारे में सोचना चाहे या कोई भी फैसला अपने लिए लेना चाहे, तो उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती करी, गलती नहीं कितना बड़ा पाप कर रही है। कहते हैं ना, पत्नी तो पैर की जूती है। कई लोग ऐसे मानते हैं पत्नी पैर की जूती है। अरे वो मूर्ख हैं जो लोग कहते हैं कि पत्नी पैर की जूती है। पत्नी पैर की जूती नहीं है साहब, पत्नी तो सिर का ताज होती है, सिर का मुकुट होती है, सिर की जो है मणि होती है। जितना सुंदर आप पत्नी के प्रति भाव रखोगे, उतनी घर में आपकी लक्ष्मी की वृद्धि होगी, उतने। बेटी का दुख कोई नहीं समझ सकता। जब छोटी सी होती है ना घर में, कोई काम करते करते कोई काम बिगड़ जाए ना, तो माँ कहती है बेटा अच्छे से सीख ले, क्योंकि तुझे पराए घर जाना है। पराए घर में तू कोई काम नहीं कर पाएगी तो ताने देंगे लोग। तो बेटी वो हृदय में सोचती है कोई बात नहीं, ये घर मेरा नहीं है तो शायद जो दूसरा घर होगा, जो पराया घर होगा, शायद वो घर तो मेरा होगा। जब वो बेटी दूसरे घर चली जाती है तो वहाँ पर भी जब सास रन ताने देकर कहती है, अरे तू क्या जाने इस घर की रीति रिवाज, तू तो पराए घर से आई है ना। वहाँ माँ कहती थी कि ये घर तेरा नहीं है, तुझे पराए घर जाना है, तू तो पराए घर की है। वो बेटी एक परमात्मा से पूछती है, प्रभु ये घर भी मेरा नहीं है, माँ का घर भी मेरा नहीं है, तो इस जहान में मेरा घर कौन सा है, कौन सा मेरा घर। रुक्मणी ने गुस्से में श्री कृष्ण से पूछा कि सभी लोग राधा कृष्ण क्यों कहते हैं, कोई भी रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहते। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि राधा का प्रेम निश्छल, निष्कपट और निष्काम है। तब रुक्मणी कहती है कि क्या मेरा प्रेम पवित्र नहीं है। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद वह एक लीला रचते हैं। श्री कृष्ण बीमार हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वह अब नहीं बचेंगे। तब नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण को बचाने का एक ही उपाय है, यदि कोई अपने पैरों का धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाए तो वह ठीक हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही हर कोई पीछे हट गया, यहाँ तक कि रुक्मणी ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी राधा रानी आई और उन्होंने अपने चरणों का धूल श्री कृष्ण के सिर पर लगाया। तब श्री कृष्ण स्वस्थ हो गए। तब रुक्मणी राधा रानी से कहती हैं, तुमने यह क्या किया, क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? तब राधा रानी ने जवाब दिया, मेरे कान्हा ठीक हो जाएं, उनके लिए तो मैं नरक में जाने को भी तैयार हूँ।